एंड वेलकम टू भादुड़ी फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स, एनसीईआरटी क्लास 9th। लाइफ विदाउट राइट्स, बिना अधिकारों के जिंदगी कैसी होती है। प्रिजन इन ग्वांटानामो बे, about 600 people were secretly picked up by the US forces from all over the world and put in a prison in Guantanamo Bay। US आर्मी ने 600 लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड से उठाया और ग्वांटानामो बे की जेल में बंद कर दिया। एन एरिया नियर क्यूबा कंट्री के पास ये एक एरिया है, कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन आर्मी, जो अमेरिका की आर्मी कंट्रोल करती थी इस जेल को। The American government said that they were enemies in the US and linked to the attacks of New York 11 September 2001। अमेरिका की आर्मी ने कहा कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और उन्होंने अमेरिका पे न्यूयॉर्क पे अटैक किया था 11 सितंबर 2001 में, उन्होंने कंस्पायरेसी की थी। In most cases, the governments of their countries were not asked or even informed about their imprisonment। ज़्यादातर केस में जिन कंट्री के ये प्रिजनर्स थे उनको यूएस आर्मी ने बताया भी नहीं था और उनको उठा लिया था। लाइक अदर प्रिजनर्स, एल बानास फैमिली गोट टू नो अबाउट ही वाज इन द प्रिजन ओनली थ्रू द मीडिया। और लोगों की तरह एल बानास फैमिली जो थी वो भी प्रिजनर था और उनको भी मीडिया से पता लगा, अल्बाना की फैमिली को, कि वो जेल में है अमेरिका की। फैमिलीज ऑफ प्रिजनर्स, मीडिया और इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट अलाउड टू मीट दैम। जो प्रिजनर्स थे उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया गया, मीडिया को, और इवन यूएन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो इंटरनेशनल कमेटी है यूनाइटेड नेशन, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इन कैदियों से नहीं मिलने दिया गया जो यूएस आर्मी ने उठाए थे। मतलब यूएस आर्मी जो है इनके अधिकारों का हनन कर रही थी, कैदियों के अधिकारों का, उनके राइट्स को वायलेट कर रही थी। द यूएस आर्मी अरेस्टेड दैम, इंटेरोगेटेड दैम, अरेस्ट किया, उनसे पूछताछ की, इंटेरोगेशन किया, एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप दैम देयर और नॉट, और खुद ही डिसाइड कर दिया कि इनको जेल में रखना है या नहीं रखना। देयर वॉज नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट, और कोई भी केस नहीं चला गया यूएस के मजिस्ट्रेट के किसी के सामने। नॉर कुड दीज प्रिजनर्स अप्रोच कोर्ट्स इन देयर ओन कंट्री, और ना ही इन प्रिजनर्स को अपनी कंट्री में कोर्ट में जाने के इजाज़त दी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एक संस्था, इंटरनेशनल संस्था है जो कि प्रिजनर्स को के राइट्स के बारे में लड़ती है, एडवोकेट करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में। एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स इन ग्वांटानामो बे, उन्होंने कंडीशन गैदर की कि कैसी कंडीशन है इन प्रिजनर्स की, and reported that the prisoners were being tortured in the way that violated the US laws, और उन्होंने बताया कि इन प्रिजनर्स को ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है जिससे कि अमेरिका के सारे जो कानून हैं वो वायलेट होते हैं। they were being denied the treatment, उनको इलाज भी नहीं दिया जा रहा, that even prisoners of the war must get as per the international treaty, जो कि इंटरनेशनल वार के प्रिजनर्स को दिया जाना चाहिए एज पर द इंटरनेशनल ट्रीटी, जो इस ट्रीटी में प्रोविज़न है कि इंटरनेशनल ट्रीटी में कि अगर एक दूसरे के दुश्मनों को पकड़ते हैं तो उनको ट्रीटमेंट, इलाज ज़रूर देना चाहिए। प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज्ड इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी, प्रिजनर्स को तब भी रिहा नहीं किया गया इवन कि जब उनको ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया गया कि दे आर नॉट गिल्टी, कि मतलब उनका कोई दोष नहीं है, फिर भी आर्मी ने उनको जेल से रिहा नहीं किया। सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स की कंडीशन है। द केस ऑफ गुटानामो बे लुक्स लाइक एन एक्सेप्शन, जो गुटानामो बे का जो ये केस है ये एक अपवाद है, मतलब जनरली ऐसा नहीं होता, एक कभी कभार हो जाता है, तो ये एक्सेप्शन है। फॉर इट इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री डिनाइंग राइट्स टू सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री, इसमें क्या है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के राइट्स को वायलेट कर रही है। सऊदी अरेबिया एंड द पोजीशन ऑफ द सिटीजन्स विद रिगार्ड टू देयर गवर्नमेंट, सऊदी अरेबिया और उसके सिटीजन्स के राइट्स के बारे में क्या कहना, क्या है, क्या कंडीशन है उनकी, अब ये पढ़ेंगे हम।
द कंट्री इज रूल्ड बाय ए हेरिडेटरी किंग। अब ये जो सऊदी अरेबिया कंट्री है, देश है, इसमें यहाँ हेरिडेटरी राजा है, मतलब राजा का बेटा राजा है, वंशावनाद है। एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग चेंजिंग देयर रूल्स। और लोगों की कोई भूमिका नहीं है अपने राजा को चुनने में या चेंज करने में। द किंग सिलेक्ट्स द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। राजा ही अपने आप लेजिस्लेचर को चुन लेता है और एग्जीक्यूटिव को चुन लेता है। ही अपॉइंट्स द जजेस एंड कैन चेंज एनी दियर डिसीजंस। वो जज भी खुद ही बना देता है राजा। सिटीजन्स कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट मोनार्क डज नॉट लाइक। तो सिटीजन को कोई अधिकार नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और मीडिया भी ऐसी कोई खबर नहीं छाप सकती जिससे मोनार्क मतलब सम्राट को जो पसंद ना हो खबर, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं छाप सकती। देयर इज नो फ्रीडम ऑन रिलीजन। धर्म के आधार पर कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम। हर सिटीजन को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनना पड़ता है। नॉन मुस्लिम रेसिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। जो नॉन मुस्लिम लोग हैं प्राइवेट अपने घर के अंदर तो पूजा कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक में नहीं कर सकते। एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। कोसोवो रशिया में है, वहाँ पे एथनिक मैसेकर हुआ था। मैसेकर मतलब नरसंहार, मार देना बड़ी संख्या में लोगों को। कोसोवो दिस वाज ए प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया का एक प्रांत है, ये एक स्टेट है। बिफोर इट्स स्प्लिट, इसके टुकड़े होने से पहले रशिया का ही पार्ट था। अभी रशिया के पार्ट टूट गए 1991 में, फ्रेगमेंटेशन हो गया था रशिया का, तो उसमें यूगोस्लाविया था। यूगोस्लाविया में कोसोवो प्रोविंस है। इन दिस प्रोविंस द पॉपुलेशन वाज ओवरवेलमिंगली एथनिक अल्बानियन। इस प्रोविंस में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो एथनिक रूप से अल्बेनियन है। बट इन द इंटायर कंट्री सर्ब्स वर इन मेजोरिटी। लेकिन पूरे देश में यूगोस्लाविया में मेजोरिटी किसकी है? सर्ब्स की। सर्ब ज़्यादा मेजोरिटी में है। ए नैरो माइंडेड सर्ब्स नेशनलिस्ट मेलसोविक, प्रोनाउंस्ड मेलसोविक, हैड वॉन द इलेक्शन। तो यहाँ पे सर्ब जो था मिलोसोविक वो इलेक्शन जीत गया। हिज गवर्नमेंट वॉज वेरी हॉस्टाइल टू द कोसोवो अल्बेनियंस। और जो उसकी गवर्नमेंट थी मिलोसेविक की, वो अल्बेनियंस को पसंद नहीं करती थी। ही वांटेड द सर्ब्स टू डोमिनेट द कंट्री। वो चाहता था कि सर्ब जो हैं वो कंट्री पर राज करेंगे। मैनी सर्ब्स लीडर्स थॉट दैट एथनिक माइनॉरिटीज लाइक अल्बेनियंस शुड ईदर लीव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ द सर्ब्स। तो वो चाहता था, सर्ब्स चाहते थे उसके टाइम में कि या तो अल्बेनियंस देश छोड़ दे और या सर्ब की डोमिनेंस को मान ले, मतलब हमारे नीचे काम करे, जबकि इक्वल राइट्स होने चाहिए डेमोक्रेसी में। तो मिलोसेविक लॉस्ट पावर एंड वाज ट्राइड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जब बाद में मिलोसेविक हार गया तो उस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मुकदमा चलाया और उसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दोषी पाया गया। राइट्स इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या राइट्स होते हैं? थिंक ऑफ द विक्टिम्स ऑफ सच एग्जाम्पल द प्रिजनर्स इन ग्वाटेमाला, वुमेन इन सऊदी अरेबिया, अल्बेनियंस इन कोसोवो। तो ऐसे विक्टिम्स के बारे में सोचो, जैसे कि ग्वाटानामो बे का केस, बिना किसी रीज़न बताए या वो अपराध किए लोगों को जेल में डाल दिया गया। सऊदी अरेबिया, वुमेंस के साथ इक्वलिटी नहीं होती। अल्बेनियंस को कोसोवो में कैसे मारा जाता है। तो इसमें कोई भी राइट्स इनके नहीं है। यू वुड परहैप्स डिज़ायर सिस्टम वेयर सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड फेयर प्ले आर एश्योर्ड टू एवरीवन। आप ऐसा सिस्टम चाहोगे जहाँ पे हर किसी की सिक्योरिटी हो, हर किसी का आत्मसम्मान हो, डिग्निटी हो एंड फेयर प्ले हो टू अश्योर्ड एवरीवन, मतलब सबको बराबर समझा जाए। यू माइट वांट फॉर एग्जाम्पल दैट नो वन शुड बी अरेस्टेड विदाउट प्रॉपर रीजन एंड इन्फॉर्मेशन। आप चाहोगे कि किसी को भी बिना बात, बिना रीजन बताए अरेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड इफ समवन इज अरेस्टेड ही और शी शुड हैव ए फेयर चांस टू डिफेंड देमसेल्फ। और अगर किसी को अरेस्ट भी किया जाता है तो उसको पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, फेयर चांस देना चाहिए अपने आप के बचाव करने के लिए, उसको वकील वगैरह देना चाहिए। अब है व्हाट आर राइट्स। अधिकार क्या होते हैं? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स। तो राइट्स वो क्लेम है
जो कि हर आदमी के पास होते हैं दूसरे के ऊपर, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। सोसाइटी के ऊपर भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी वो अधिकार वो कोई नहीं ले सकता। ऑल ऑफ अस वांट टू लिव हैप्पीली, हम सब खुशी से रहना चाहते हैं, विदाउट फियर, बिना डर के, एंड विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेड ट्रीटमेंट, और बिना किसी बुरे व्यवहार के। द सर्ब्स इन यूगोस्लाविया कुड नॉट हैव क्लेम्ड द होल कंट्री फॉर देमसेल्फ। जो सर्ब थे यूगोस्लाविया के, वो पूरी कंट्री को इंस्लाव नहीं कर सके, क्लेम नहीं कर सके। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स। राइट्स जो है, अधिकार है, वो तर्क संगत रीजनेबल क्लेम्स है पर्सन्स के, रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ, जिसको सोसाइटी अलाउ करती है, जिसको कानून भी अलाउ करता है। वाई डू वी नीड राइट्स इन ए डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में राइट्स की क्या जरूरत है? राइट्स आर नेसेसरी फॉर वेरी सब्सटेंस ऑफ ए डेमोक्रेसी। जो अधिकार है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही जरूरी है। रियल वेरी सब्सटेंस है, मतलब उसका बेस है। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज़ टू हैव द राइट टू वोट। डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, एंड राइट टू बी इलेक्टेड फॉर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में इलेक्ट होने का भी अधिकार होना चाहिए। फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजंस टू टेक प्लेस इट इज़ नेसेसरी दैट सिटीजन शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। और डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए। फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का या अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का फ्रीडम होनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी होती है, अदरवाइज नहीं। राइट्स आल्सो परफॉर्म वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी। और अधिकार बहुत स्पेशल रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द मेजोरिटी। अगर अधिकार होंगे तो माइनॉरिटी बच जाएगी किसके ऑपरेशन से? मेजोरिटी के दबाव से बच सकती है। अदरवाइज मेजोरिटी के जो लोग होंगे, जो ज़्यादा लोग होंगे, वो माइनॉरिटी को मार देंगे। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब भारत के संविधान में कितने अधिकार मिले हुए हैं, कैसे अधिकार मिले हुए हैं, मिले भी हुए हैं या नहीं? इन इंडिया लाइक मोस्ट अदर डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड दीज राइट्स आर मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में जैसे कि और दूसरी डेमोक्रेसीज में है, हमारे जो राइट्स हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सम राइट्स विच आर फंडामेंटल टू अवर लाइफ आर गिवन इन स्पेशल स्टेटस। और कुछ लाइफ जो बहुत ही फंडामेंटल हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, वो तो संविधान में स्पेशल स्टेटस है। दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, उनका नाम फंडामेंटल राइट्स है। दे आर एन इम्पोर्टेंट बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर में है, उनको कोई ख़त्म भी नहीं कर सकता। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स। हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार देता है। 1 बाय 1 कौन कौन से हैं? एक तो इसी में पढ़ते हैं। एक है राइट टू इक्वालिटी, मतलब सब समान होंगे, एक समान होंगे। राइट टू फ्रीडम, सबको स्वतंत्रता होगी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर किसी को अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार होगा। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, हर किसी को अपना कल्चर, अपनी एजुकेशन लेने का अधिकार होगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, अगर इनमें से कोई भी राइट वायलेट करता है सरकार या कोई, तो वो कोर्ट में जा सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है। तो ये हमारे हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, 6, ठीक है। 1 बाय 1 अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम समान हैं। कोई भी हमें मंदिर मस्जिद में जाने से नहीं रोक सकता, पढ़ने से नहीं रोक सकता, पब्लिक प्लेस पे नहीं जाने से रोक सकता, सड़क या किसी पब्लिक पार्क में जाने से कोई भी किसी को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या रिलीजन या जेंडर के बेसिस पे नहीं रोक सकता, क्योंकि सब इक्वल है। गरीबी या अमीरी सब इक्वल है, पढ़ा लिखा अनपढ़ सब इक्वल है। कोई भी वोट दे सकता है, वो भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। इसे बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। तो द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो गवर्नमेंट डिनाई नहीं करेगी किसी को भी, किसी पर्सन को, वो इक्वल रहेगा बिफोर द लॉ, कानून के समान समक्ष वो एक समान है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगी उसे। इट मीन्स दैट द लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ पर्सन स्टेटस। इसका मतलब है कि कानून सब पे एक जैसा लागू होगा,
दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। इसको हम रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, मतलब कानून का राज होगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की आधारशिला रूल ऑफ लॉ। इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। इसका मतलब है, एक मतलब तो है नो पर्सन इज अबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई भी आदमी नहीं है। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिसर एंड ऑर्डिनरी सिटीजन। चाहे वो नेता हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे मजदूर हो, सब लॉ के नीचे रहेंगे, लॉ ऊपर रहेगा। नो वन इज अबव द लॉ। एवरी सिटीजन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू ए स्मॉल फार्मर इन ए रिमोट विलेज इज सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गांव का किसान हो, सब पे सेम लॉ लागू होगा। नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज जस्ट बिकॉज ही और शी हैपन्स टू बी एन इम्पोर्टेंट पर्सन। कोई भी आदमी स्पेशल ट्रीटमेंट मांग नहीं सकता क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट आदमी है। दिस बेसिक पोजीशन इज फर्दर क्लैरिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्पेलिंग आउट सम implications ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना। रेस, प्रजाति के आधार पर, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर सरकार किसी से भी कोई भेदभाव नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको बराबरी अवसर दिया गया है इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सर्विस के लिए सभी को अधिकार है, अप्लाई कर सकते हैं। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द मेड ऑफ इन एलिजिबल एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंशन्ड अबव। किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस के आधार पर। India has provided reservation for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. Various government have different schemes for giving preference for women, poor, physically handicapped or some kinds of job. लेकिन इक्वालिटी का वायलेशन नहीं होता जब हम किसी को स्पेशल प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज ऑफ उनकी बैकवर्डनेस की वजह से। जैसे SC/ST को रिजर्वेशन है, OBC को रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब में, वुमेंस को रिजर्वेशन है, पुअर पीपल को रिजर्वेशन है, फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन है। फॉर इक्वालिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट। अब इक्वालिटी का यहाँ मतलब नहीं है कि सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देना। नो मैटर वाट दे नीड, इक्वालिटी मीन्स गिविंग एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी का यहाँ पे मतलब है कि सबको बराबरी की अपॉर्चुनिटी दी जाए टू अचीव वट एवर वन इज कैपेबल ऑफ, जो भी जिसके लिए कैपेबल है। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू समवन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे कि यहाँ पे ये लाइन में, दौड़ने की लाइन में खड़ा है, अब ये आदमी सबसे पीछे खड़ा है और ये पीछे खड़ा, और ये जो है ये लाइन में, क्योंकि ये इसको बड़ा चक्कर काटना है, इसको इसलिए सबसे आगे खड़ा करेंगे नंबर 1 पे। इसको थोड़ा कम दो, इसको सबसे छोटे सर्कल में भागना है इसलिए सबसे पीछे इसको खड़ा करेंगे, तब ये इक्वल होंगे। अगर सबको एक जैसा खड़ा कर देंगे तो इसको तो ज़्यादा दौड़ना पड़ जाएगा, ठीक है, इसको कम दौड़ना पड़ेगा। ये जो बिल्कुल अंदर वाले सर्कल में खड़ा है, इसका सर्कल तो छोटा है, इसका सर्कल सबसे बड़ा है, तो जिसका सर्कल सबसे बड़ा है, ठीक है, उसको सबसे फर्स्ट पे खड़ा करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जिसका सर्कल सबसे छोटा है उसको पीछे खड़ा करेंगे, जब ही तो होगी इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ऐसे ही रिजर्वेशन दी गई है। अब क्योंकि इनको बड़ा सर्कल काटना पड़ेगा, इनके माँ बाप भी पढ़े अनपढ़ थे, पैसे की भी कमी है, तो इनको रिजर्वेशन दी जाएगी ताकि इस पैसे वाले के इक्वल आ जाए। दिस इज व्हाट जॉब रिजर्वेशन डू, यही रिजर्वेशन का काम है। जस्ट टू क्लैरिफाई दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट रिजर्वेशन ऑफ दिस काइंड आर नॉट ए वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। इसलिए संविधान में लिखा गया है कि रिजर्वेशन जो है वो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन कहीं से भी नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड टू सोशल लाइफ एज वेल, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रिंसिपल है वो सोशल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन वन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन,
द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, संविधान ने एक अनटचेबिलिटी सोशली डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया है एंड क्लियरली डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू पुट टू एंड इट। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। अनटचेबिलिटी का जो काम है, प्रैक्टिस है, उसको फॉरबिडन बना कर दिया गया है, इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में नहीं होगी। जैसे पहले बैकवर्ड क्लास को, SC ST को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि उनको अनटचेबल समझा जाता था, वो संविधान से अब ख़त्म कर दिया गया। इट रेफर्स टू एनी बिलीफ और सोशल प्रैक्टिस विच लुक्स डाउन अपॉन द पीपल ऑन अकाउंट ऑफ देयर बर्थ सर्टन कास्ट। तो अनटचेबिलिटी का मीनिंग बता रखा है। इट रेफर्स टू, अनटचेबिलिटी रेफर्स टू एनी बिलीफ एज अ सोशल प्रैक्टिस जिसमें कि बैकवर्ड SC ST को बैकवर्ड समझा जाता था, अनटचेबल समझा जाता था बाय बर्थ, उनकी कास्ट की वजह से। सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी ए पनिशेबल ऑफेंस, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को एक अपराध बना दिया है, पनिशेबल अपराध, जेल हो जाएगी अगर कोई भी किसी को अनटचेबल कहता है या प्रैक्टिस करता है अनटचेबिलिटी की। अब दूसरा राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम, सबको आज़ादी का अधिकार है। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट। फ्रीडम का मतलब है कि कोई बाधा नहीं होगी, कॉन्स्टेंट नहीं होगा। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्रीडम में क्या क्या आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबको बोलने का और एक्सप्रेशन का अधिकार है। असेंबल इन ए पीसफुल मैनर, इकट्ठे होने का, शांति से इकट्ठे होने का अधिकार है। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, अपनी संस्था और यूनियन बनाने का अधिकार है लेबर को। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, कंट्री में कहीं भी घूमने का अधिकार है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री में वो कहीं पे भी जाकर रह सकता है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी काम अपना सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि SC ST है तो सफाई का ही काम करेगा। ठीक है, वो ऑफिसर भी बन सकता है या बिजनेस भी कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। जाति से काम का कोई लेना देना नहीं होगा। You should remember that every citizen has the right to all these freedoms. This means you cannot exercise your freedom in such a manner that violates other right to freedom. लेकिन आप अपनी फ्रीडम को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते जिससे कि दूसरे की फ्रीडम खतरे में पड़ जाए। तुम्हें अधिकार है कि तुम सड़क पे चलो, लेकिन जो सामने से आ रहा है उस वाली सड़क पे नहीं चलना। अगर दो सड़क है तो जाने वाली सड़क पे चलना है, आने वाली सड़क पे चलोगे तो टकरा जाओगे। ठीक है, तो ये दूसरे के राइट को भी प्रोटेक्ट करना है। योर फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूसेंस और ऑर्डर, आपकी फ्रीडम पब्लिक में न्यूसेंस या डिसऑर्डर पैदा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप बहुत जोर जोर से स्टीरियो चला दोगे तो वो दूसरे की फ्रीडम का वायलेशन है। तुम्हें तो फ्रीडम है म्यूजिक चलाने का, लेकिन दूसरे का भी ध्यान रखना है। तो फ्रीडम इज़ नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस, तो फ्रीडम जो है वो अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं है टू डू व्हाट एवर यू वांट, जो मर्जी करो। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इसलिए गवर्नमेंट आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन आवर फ्रीडम्स इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के फ़ायदे के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ एनी डेमोक्रेसी, और बोलने का अधिकार तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, लेकिन इसमें भी आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे दूसरे के धर्म को या दूसरे व्यक्ति को हानि होए या बुरा लगे। You may think differently from others. Even if 100 people think in one way, you should have the freedom to think differently. चाहे पूरी दुनिया एक जैसा सोच रही हो, फिर भी आपको अधिकार है, फ्रीडम है कि आप अलग सोच सकते हो। एंड एक्सप्रेस यूर व्यूज अकॉर्डिंगली, और अपनी बात कह सकते हो। यू मे डिसएग्री विद द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और एक्टिविटीज़ ऑफ ए एसोसिएशन, आप सरकार की नीतियों का भी विरोध कर सकते हो। यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, आप फ्री हो गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, एसोसिएशन को। इन योर कन्वर्सेशन विद पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, यू मे पब्लिसाइज योर ओन व्यू थ्रू ए पम्फलेट, मैगजीन और न्यूज़पेपर में तुम अपनी ओपिनियन भी लिख सकते हो। हाउएवर यू कैन नॉट यूज़ द फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस, लेकिन आप अपनी फ्रीडम को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते जिससे कि हिंसा बढ़ जाए, हिंसा वायलेट हो अगेंस्ट अदर्स। यू कैन नॉट यूज़ इट टू इंसाइट पीपल रेबल अगेंस्ट गवर्नमेंट, आप लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का नहीं सकते, ये आपकी फ्रीडम में नहीं है। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर। सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, ऑक्यूपेशन, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एनी इशू, और जो सिटीजन्स है वो
वो उनको फ्रीडम है, वो मीटिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेशन रैली निकाल सकते हैं, यात्रा निकाल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं किसी भी इशू पे। दे में वांट टू डिस्कस ए प्रॉब्लम, अगर वो किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं आइडियाज़, तो मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। बट सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल, लेकिन ऐसे मीटिंग जो है वो शांति में होने चाहिए। दे शुड नॉट लीड पब्लिक डिसऑर्डर और ब्रीच ऑफ पीस, उससे पब्लिक में अशांति नहीं होनी चाहिए और ब्रीच ऑफ पीस नहीं होना चाहिए इन सोसाइटी। Those who participate in these activities meetings should not carry weapons with them. Citizens can form association. और जो भी इस मीटिंग का हिस्सा हो उनके हाथों में हथियार नहीं होने चाहिए। All citizens who have the freedom to travel any part of the country, we are free to reside and settle in any part of the territory of India. तो हम किसी भी इंडिया के पार्ट में जाकर रह सकते हैं, घूम सकते हैं। The right to allow lakhs of people to migrate from village to towns and from poorer regions to countries of prosperous region, और यही राइट है जो लोग गांव से आके शहरों में नौकरी करते हैं और गरीब शहर से आके अमीर शहर में नौकरी करते हैं या बस जाते हैं। The Constitution says that no person can be deprived of life or personal liberty except, और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ और लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता। एक्सेप्ट भी है यहाँ पर, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, किया जा सकता है लाइफ से डिप्राइव अगर कानून में सज़ा मिल जाए उसे, ठीक है। अगर उसे फांसी की सज़ा मिल जाए तो उसे लाइफ लिबर्टी से डिप्राइव किया जा सकता, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड ए डेथ सेंटेंस। इसका मतलब है कि किसी भी आदमी को मारा नहीं जा सकता बशर्ते कि उसे कोर्ट से ऐसी सज़ा ना मिली हो। अब है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है कि कोई भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, हमारा शोषण नहीं कर सकता, ना सरकार, ना कोई व्यक्ति, ना कोई कंपनी। वंस द राइट टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज ग्रांटेड, इट फॉलोज दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉइटेड। हर सिटीजन का अधिकार है कि वो एक्सप्लॉइट ना होए। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 3 स्पेसिफिक इविल्स, डिक्लेयर्स दीज इलीगल। तो कॉन्स्टिट्यूशन 3 स्पेसिफिक बुराइयों को बताता है जो कि इलीगल डिक्लेयर कर दी गई है। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने ह्यूमन बींग्स के ट्रैफिक को प्रोहिबिट, मना कर दिया है। ट्रैफिक माने ह्यूमन बींग्स को बेचना और खरीदना। ट्रैफिक हेयर मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, यूजुअली वुमेन और इमोरल पर्पस। सेकंड, वुमेन्स को बेचा जाता है अनैतिक कार्यों के लिए। सेकंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फोर्स लेबर, मगर बेगार मतलब बिना सैलरी के काम कराना, बेगार को भी प्रोहिबिट कर दिया है, बॉन्डेड लेबर को। इन एनी फॉर्म, बेगार इज द प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज। बेगार वो प्रथा है जिसमें के वर्कर काम करता है अपने मालिक के लिए बिना किसी पैसे के, और एट द नॉमिनल रिम्यूनरेशन, या बहुत थोड़े से पैसों पे। व्हेन दिस प्रैक्टिस टेक प्लेस ऑन ए लाइफ लॉन्ग बेसिस, इट इज़ कॉल्ड द प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर। जब सारी ज़िंदगी के लिए ऐसे नौकर बना लिए जाते हैं जो बिना पैसे के काम करते हैं तो उसे बॉन्डेड लेबर बोलते हैं। वो भी संविधान ने ख़त्म कर दिया है। फाइनली, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। कॉन्स्टिट्यूशन ने चाइल्ड लेबर को भी, बाल काम को भी बंद कर दिया गया है। नो वन कैन एम्प्लॉय ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल से कम बच्चे को कोई भी अब फैक्ट्री में खतरनाक काम नहीं करा सकता, माइंस का या हैजार्डस वर्क नहीं करा सकता। 14 साल से ऊपर के बच्चे कर सकते हैं, वो भी नॉमिनल वर्क। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इंडिया क्या है? सेकुलर कंट्री है। मतलब इंडिया का, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। सब धर्मों को समान इज्जत देती है सरकार। मोस्ट पीपल इन इंडिया लाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजन।
जैसे कि संसार में ऐसे ही इंडिया में भी लोग अलग अलग धर्मों के हैं। सम मे नॉट बिलीव इन द रिलीजन। सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द स्टेट इज कंसर्न ओनली विद द रिलेशन अमोंग ह्यूमन बींग्स। तो सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सरकार का काम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के आपसी रिलेशन को देखना है एंड नॉट विद रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड गॉड। और सरकार का कोई मतलब नहीं है ह्यूमन बींग्स और गॉड के रिलेशन को, वो कोई सा भी किसी भी फॉर्म में अपने भगवान को मान सकता है। ए सेक्युलर स्टेट इज वन दैट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन। सेक्युलर गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसका अपना ऑफिशियली कोई धर्म नहीं होता। द स्टेट हैज़ टू बी न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल इन डीलिंग विद ऑल रिलीजन। और सरकार को मतलब स्टेट को मतलब कंट्री को न्यूट्रल रहना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए हर धर्म के साथ। एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट दियर रिलीजन। और हर आदमी को अधिकार है अपने धर्म को प्रोफेस करने का मतलब आगे बढ़ाने का, प्रैक्टिस करने का, काम पूजा करने का, प्रोपोगेट प्रचार करने का अपने रिलीजन को। ही और शी बिलीव्स इन एवरी रिलीजियस, जिसमें भी वो विश्वास करता है। एवरी रिलीजियस ग्रुप और सेक्ट इज फ्री टू मैनेज हिज रिलीजियस अफेयर। हर धार्मिक ग्रुप अपने धार्मिक कार्यों का काम कर सकता है, मैनेज कर सकता है। राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन। हर किसी को अपने धर्म का प्रोपोगेट प्रचार करने का अधिकार है। हाउएवर डज नॉट मीन दैट ए पर्सन हैज़ द राइट टू कंपेल अनदर। लेकिन वो किसी को कंपेल नहीं कर सकता दूसरे लोगों को अपना धर्म मानने के लिए, पर्सन टू कन्वर्ट इनटू हिज रिलीजन, या किसी दूसरे धर्म को अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए। मीन्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रॉड, चाहे वो ज़बरदस्ती हो, चाहे फ्रॉड से, चाहे इंड्यूसमेंट, चाहे पैसा दे के हो, अल्यूरमेंट, चाहे लुभा करो, ऐसा करके कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में नहीं बना सकता। ऑफ कोर्स ए पर्सन इज फ्री टू चेंज रिलीजन और हिज ओन विल। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है। मुस्लिम हिंदू धर्म अपना सकते हैं या हिंदू मुस्लिम धर्म अपना सकते हैं, सबको फ्रीडम है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन डज नॉट मीन दैट ए पर्सन कैन डू वट एवर ही वांट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। और फ्रीडम रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि आदमी धर्म के आधार पर कुछ भी करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वन कैनॉट सेक्रीफाइस एनिमल और ह्यूमन बींग्स एज ऑफरिंग टू द सुपर नेचुरल पावर। अब ऐसा नहीं है कि कोई जानवरों की बलि देगा या आदमियों की बलि देगा कि मेरा भगवान खुश होएगा, कोई बकरा काटेगा या सूअर काटेगा कि मेरा भगवान खुश होगा, ठीक है। तो रिलीजियस प्रैक्टिस विच ट्रीट वुमेन एज इन्फीरियर, जो भी ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस जिससे वुमेन को घटिया समझा जाता हो, दोज दैट इन्फ्रिंज वुमेन्स फ्रीडम, जिससे वुमेन के अधिकार का इन्फ्रिंजमेंट होता हो, ख़त्म होते हो, वो अलाउ नहीं की जाएगी। सेकुलर स्टेट इज़ वन दैट डज नॉट कन्फर एनी प्रिविलेज और फेवर टू एनी रिलीजन पर्टिकुलर रिलीजन। तो सेकुलर स्टेट वो होता है जो किसी भी धर्म को फेवर नहीं करता, सबको एक जैसा प्रोत्साहन देता है, सबको एक जैसा समझता है। देयर शैल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन, सरकारी ऑफिस या सरकारी स्कूल होगा तो वहाँ किसी एक धर्म विशेष की पे स्पीच नहीं हो सकती, उनके इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। हर व्यक्ति को अपना कल्चर, अपने हिसाब से एजुकेशन लेने का अधिकार है और अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। इट इज़ द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज़ दैट नीड स्पेशल प्रोटेक्शन। हर जो माइनॉरिटीज़ है, जो कम संख्या में लोग हैं, उनकी भाषा, उनका कल्चर और उनका धर्म की रक्षा करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अदरवाइज दे मे गेट नेग्लेक्टेड और अंडरमाइंड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर ऑफ द मेजोरिटी। अदरवाइज क्या होगा, जो लोग मेजोरिटी में होंगे, जैसे इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में, तो वो जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनकी लैंग्वेज और रिलीजन को अनदेखा कर देंगे। दैट इज़ वाई द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई कल्चरल एजुकेशन राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी। इसीलिए संविधान में पहले से ही माइनॉरिटी के कल्चर और एजुकेशन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की गई है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन विद ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज ऑफ कल्चर हैव ए राइट टू कंजर्व इट। कोई भी सिटीजन अपने भाषा, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है। Admission to any educational institutions maintained by government or received a government aid cannot be denied on any citizen on the ground of religion or language। कोई भी सरकारी स्कूल या सरकारी से
गवर्नमेंट से एड पाता हो, हेल्प लेता हो स्कूल, तो वो किसी भी रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पे किसी को एडमिशन से मना नहीं कर सकता। ऑल माइनॉरिटीज़ मतलब जो भी कम संख्या में लोग हैं, जैसे मुस्लिम है, जैसे सिख है, ईसाई है, ठीक है, बौद्ध हैं, ये सारे माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये अपना स्कूल अलग भी खोल सकते हैं ऑफ देयर चॉइस। हेयर माइनॉरिटी डज नॉट मीन ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी, और यहाँ पे माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ धार्मिक माइनॉरिटी से नहीं है। इन सम प्लेस पीपल स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज आर इन मेजोरिटी, कई लोग जो लैंग्वेज से भी माइनॉरिटी हैं, जैसे संस्कृत वाले बहुत कम है, या तमिल वाले जो भी हैं, तो जो कम भाषा वाले लोग हैं वो भी माइनॉरिटी है। या इन सम प्लेसेस पीपल स्पीकिंग ए पर्टिकुलर लैंग्वेज आर इन मेजोरिटी, पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस आर इन माइनॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल तेलुगु स्पीकिंग पीपल फॉर्म ए मेजोरिटी इन आंध्र प्रदेश, तेलुगु स्पीकिंग पीपल की मेजोरिटी आंध्र प्रदेश में, बट दे आर ए माइनॉरिटी इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ कर्नाटका, लेकिन कर्नाटक में तमिल बोलने वाले कम है, तो वहाँ पे वो माइनॉरिटी हो गई, ठीक है। हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स, अब ये जो हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं इनको हमें बचाना कैसे है, सिक्योर कैसे करना है, इसके लिए भी एक फंडामेंटल राइट है जिसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब संविधानिक उपचारों का अधिकार। अगर कोई भी इन राइट्स को वायलेट करता है, हमसे छीनता है सरकार या कोई इंडिविजुअल या कोई संस्था या कोई प्राइम मिनिस्टर, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ले सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दिस इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, ये अपने आप में ही एक मौलिक अधिकार। दिस राइट मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव, और ये वाला राइट दूसरे राइट को प्रोटेक्ट करता है, जो और 5 अधिकार है उनको बचाता है। इट इज़ पॉसिबल दैट समटाइम्स आवर राइट्स मे बी वायलेटेड, ऐसा हो सकता है कि कभी हमारे अधिकारों को वायलेट किया जाए फेलो सिटीजन द्वारा, प्राइवेट बॉडी द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा। व्हेन एनी ऑफ आवर राइट्स आर वायलेटेड, जब भी हमारे राइट्स का वायलेशन होगा, हमारे अधिकार को कोई छीनेगा, वी कैन सीक रेमेडी थ्रू द कोर्ट्स, हम कोर्ट से उससे बदला ले सकते हैं। इफ़ इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, अगर ये एक मौलिक अधिकार हुआ, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। वाई डॉक्टर अम्बेडकर कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान की क्या है, हार्ट एंड सोल है, आत्मा है, क्योंकि ये ही राइट हमारे दूसरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, तो फंडामेंटल राइट गारंटी है किसके एक्शन के अगेंस्ट, गलत एक्शन के अगेंस्ट, लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के या अदर अथॉरिटी इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट, ऐसा कोई भी एक्शन सरकार नहीं ले सकती जिससे कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो। जुडिशरी इन आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट, जुडिशरी जो है हमारी कंट्री में वो इंडिपेंडेंट है सरकार से भी और पार्लियामेंट से भी। वी आल्सो नोटेड दैट आर जुडिशरी इज वेरी पावरफुल, हमारी जुडिशरी बहुत पावरफुल है, एंड कैन डू वट एवर इज नीडेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, और कुछ भी कर सकती है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। एनी पर्सन कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे कोई भी डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है। इफ इट इज अ सोशल इशू है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है, PIL फाइल कर सकता है अंडर द PIL। एनी सिटीजन और ग्रुप सिटीजन्स कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल होता है, हाई कोर्ट में दे सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर लॉ और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। वन कैन राइट टू द जजेस, कोई भी जज को एक चिट्ठी लिख देगा, इवन उन्हें पोस्ट कार्ड पे भी, द कोर्ट विल टेक अप द मैटर इफ द जज फाइंड इट ए पब्लिक इंटरेस्ट, तो जज उस मुद्दे को सुनवाई करेगा अगर वो मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ तो। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, अब जो हमारे राइट्स हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट राइट्स को भी बढ़ा रहा है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स आर द सोर्स ऑफ ऑल राइट्स, फंडामेंटल राइट ही दूसरे अधिकारों का सोर्स है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफिस ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ राइट्स, ओवर द ईयर द स्कोप ऑफ राइट है एक्सपेंडेड, कई दशकों से हमारे जो अधिकार हैं वो बढ़े हैं,
द गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द 14 ईयर्स ऑफ एज। जैसे कि एक नया अधिकार हमें मिला कि 14 साल तक के बच्चों को सरकार फ्री में शिक्षा देगी। पार्लियामेंट हैज़ एनेक्टेड ए लॉ गिविंग द राइट। पार्लियामेंट ने इसके लिए कानून बनाया है, ठीक है। क्या बनाया? इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन, सिटीजन को इन्फॉर्मेशन देनी है। द एक्ट वाज अंडर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। जैसे हमारा मौलिक अधिकार है राइट टू फ्रीडम या राइट टू स्पीच वाला, उसी में कह दिया है कि इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है। तो वी हैव टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस, हम गवर्नमेंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ द राइट टू लाइफ टू राइट टू फूड। जैसे राइट टू लाइफ है तो सरकार ने उसको राइट टू लाइफ को राइट टू फूड और राइट टू क्लीन वाटर भी बना दिया है कि राइट टू लाइफ में ही आता है कि अच्छा खाना और अच्छा पानी भी ये मौलिक अधिकार है सबका। Thus the scope of rights has been expanding and new rights are evolving over time। तो समय के अनुसार हमारे नए अधिकार भी हमें मिलते जा रहे हैं। They are the result of struggle of the people। ये लोगों के स्ट्रगल का ही नतीजा है। न्यू राइट्स इमर्ज एज सोसाइटी डेवलप और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड। तो जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हो रही है नए अधिकारों का भी जन्म हो रहा है। तो न्यू राइट्स, जैसे कि नए राइट्स क्या है? राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी एक अधिकार है। सो द सिटीजन्स ऑफ दियर होम कैन नॉट बी सर्च्ड एंड फोन्स कैन नॉट बी टैप्ड, दियर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ओपन। तो इसलिए उनके घर की तलाशी नहीं ले जा सकते, उनको फ़ोन को सीज नहीं किया जा सकता। राइट टू एन एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट भी एक हमारा अधिकार है। राइट टू हैव एक्सेस टू एडुकेट हाउसिंग, घर हमारा अधिकार है। राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्दी केयर, और अच्छा स्वास्थ्य भी हमारा अधिकार है, अच्छा पानी भी हमारा अधिकार है। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के बारे में ध्यान रखती है। और जो कॉवेनेंट है ये प्रॉमिस होता है बाय द इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और कंट्रीज टू अपहेल्ड ए रूल ऑफ प्रिंसिपल। इट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। जिन जिन गवर्नमेंट ने भी इसे पास साइन किया है कॉवेनेंट को, वो उसमें मतलब रूल ऑफ लॉ का पालन करेंगे। एथनिक ग्रुप क्या होता है? कोई पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन, कोई पब्लिक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप से, उसे एथनिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। सम्मन का क्या मतलब होता है? कोर्ट बुलाता है। ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट आस्किंग ए पर्सन टू अपीयर बिफोर इट, के कोर्ट में पेश होना, उसको सम्मन बोलते हैं। रिट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है, टू द गवर्नमेंट इशूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करता है इसे, रिट पिटीशन को सरकार को डायरेक्शन देने के लिए। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।